हेलो दोस्तों, याराना यूट्यूब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 16 चैनल रिले को कंट्रोल करना सीखेंगे। फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस का यूज करते हुए हमने एक एंड्रॉयड ऐप भी बनाया है। उस एंड्रॉयड ऐप से 16 चैनल रिले को कंट्रोल करना सीखेंगे। वैसे तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एक एंड्रॉयड ऐप यूज करके 8 चैनल रिले को कंट्रोल करना बताया था, लेकिन उसमें काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि मुझे 16 चैनल रिले को कंट्रोल करना सीखना है, कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 16 चैनल रिले को कंट्रोल करना बताएंगे एक अपना एंड्रॉयड ऐप का यूज करते हुए। तो चलिए हम लोग इसको बनाना सीखते हैं। क्या कुछ कोड हम लोग यूज करने वाले हैं, हमने एंड्रॉयड ऐप को कैसे बनाया, फायरबेस का कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक याराना यूट्यूब ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो अपनी वीडियो डालूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चल के आप लोगों को सारी चीज़ें बताता हूँ। ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूं और चलिए मैं कोड को ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे मैंने पहले से कोड को लिख के रखा है और आप लोगों को मैं समझा देता हूं कि हम लोग इसका कैसे यूज़ करेंगे और क्या कुछ करना है, सारी चीज़ों के बारे में जो हमने कोड यूज़ किया है, क्या कुछ होता है, सारी चीज़ों के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर मैं लाइब्रेरी का यूज़ कर रहा हूँ, वाईफाई लाइब्रेरी। ओके गाइस, एंड सेकेंड चीज़ हमारा जो है फायरबेस का लाइब्रेरी। तो ये दोनों लाइब्रेरी वाईफाई मतलब वाईफाई क्रेडेंशियल को वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के लिए हम वाईफाई लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, और जो हमारा फायरबेस है, फायरबेस से डाटा को फेच करने के लिए हम फायरबेस लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा जो फायरबेस का होस्ट होता है, मतलब कि फायरबेस का जो URL होता है, वैसे तो मैंने काफ़ी सारे फायरबेस पे वीडियोज़ बनाए हैं। अगर आप लोगों ने उन सारी वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाके आप लोग देख सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें मैंने यहाँ पे हमको होस्ट कहाँ से मिलेगा और हमारा जो की होता है वो कहाँ से मिलेगा, हमने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया और बताया भी, समझाया भी है। उसके बाद यहाँ पे हमको SSID और पासवर्ड को डालना है, जो हमारा वाईफाई क्रेडेंशियल रहेगा उसको डालना है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने रिले, मतलब कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया है रिले पिंस को, यहाँ पे सारे हमने 16 चैनल रिले पिंस को डिफाइन किया। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा सेटअप, मतलब कि जो हमारा सेटअप है, यहाँ से सेटअप स्टार्ट हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने वाईफाई को कनेक्ट किया है SSID और पासवर्ड के साथ। एंड अगर हमारा कनेक्टिंग सक्सेसफुली हो, तो मतलब कनेक्टिंग हो रहा है, तो उसमें हमने एक थोड़ा सा सीरियल प्रिंट करा के चेक आउट कर लिया कि हमारा कनेक्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड अगर हमारा कनेक्टिंग सक्सेसफुली हो जाए तो हम यहाँ पे शो करा लेंगे कि हमारा वाईफाई कनेक्टेड सक्सेसफुली हो गया। एंड यहाँ पे वाईफाई सीरियल, मतलब कि उसके बाद यहाँ पे हमारा जैसे ही कनेक्टेड हो जाता है, मतलब कि हर टाइम चेक करते रहेंगे 500, मतलब कि 500 मिली सेकेंड में हम हर टाइम वाईफाई स्टेटस को चेक करते रहेंगे कि हमारा वाईफाई कनेक्टेड है कि नहीं है। अगर हमारा वाईफाई कनेक्टेड नहीं रहेगा तो हम शो अप करा देंगे कि हमारा वाईफाई कनेक्टेड नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब कि हमको ये भी पता चलता रहा कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारा कभी ऑन ऑफ नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें हमने टेस्टिंग के लिए, क्योंकि सीरियल मॉनिटर में हमने इसको प्रिंट करा है, बाद में तो हमको अगर हम इस प्रोजेक्ट को यूज़ करने वाले हैं तो बाद में ये चीज़ें शो अप होने वाली है नहीं। एंड जैसे ही हमारा वाईफाई कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाता है तो हमने क्या किया है कि हमारा जो फायरबेस को इनिशियलाइज कर दिया। अब हमारा वाईफाई कनेक्शन सक्सेस, मतलब इंटरनेट मिल रहा है हमारे ESP32 या फिर ESP8266 में भी आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हमको पता चला कि हमारा वाईफाई कनेक्टेड सक्सेसफुली है तो हमने क्या किया, फायरबेस को स्टार्ट करना, फायरबेस और ऑथेंटिकेशन को लेके, फायरबेस होस्ट और ऑथेंटिकेशन को लेके हमने कनेक्टिंग करा लिया। एंड कनेक्शन हमारा हो जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने फॉर लूप लगा के हमने सारे रिलेज को, मतलब जो हमारे पिंस हैं, सारे पिंस को हमने आउटपुट दे दिया कि डिजिटल राइट को, मतलब कि रिले पिंस को ऑन, मतलब आउटपुट देना है, मतलब कि आउटपुट देने का मतलब कि ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमने पहले तो लो रहेगा, क्योंकि डिजिटल राइट हमने सारे पिंस को लो करा दिया, मतलब जैसे ही इसको एक्टिव लो रिले बोलते हैं, मतलब कि अगर हमारा सारे पिंस, मतलब सारे पिंस जो रहेंगे वो सारे पिंस लो रहेंगे तो उसको हम एक्टिव लो रिले बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे पिंस को, यहाँ पे सारे रिले को ऑफ कर दिया। एंड पहले से ही जैसे ही कनेक्टेड है, क्योंकि मान लीजिए हमने डायरेक्टली लगाया और लगाने के बाद सारे रिलेज ऑन हो जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा नहीं है प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जैसे हमने एक लूप लगाया है, एंड लूप में हमने क्या किया है कि इंटीजर, मतलब जो हमारा फायर स्टेटस होता है, हमने एक टैग बना के रखा है फायरबेस में LED स्टेटस के नाम से। उसमें जो वैल्यूज़ रहेंगी वो सारी वैल्यूज़ हमारे फायर स्टेटस वेरिएबल में, इंटीजर वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। मतलब कि स्टोर होने के बाद अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं फायरबेस, मतलब कि फायरबेस स्टेटस को, मतलब कि अगर हमारा फायरबेस स्टेटस जो है वो फेल्ड नहीं होता है, मतलब कि यहाँ पे नॉट लगा दिया। अगर हमारा फेल्ड नहीं होता है तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को शो
शो करा लेंगे। हमारा जो फायर स्टेटस वैल्यू रहेगा वहाँ से जो भी वैल्यू आ रहा है उसको हम शो करा ले रहे हैं यहाँ पे सीरियल प्रिंट में, ताकि हम चेक कर सकें वहाँ से क्या वैल्यू अभी है। ओके गाइस, तो यहाँ पे फॉर लूप लगा के हमने सारे यहाँ पे जो हमारा एक थोड़ा सा मैं चार्ट दिखाना चाहूँगा कि हम क्या करने वाले हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक प्रॉब्लम आती है कि 16 चैनल रिले का फायरबेस में यूज़ करना काफ़ी प्रॉब्लम होता है। मतलब कि प्रॉब्लम का मैं बता देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या होती है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि 16 चैनल रिले का सारे टैग्स में, मतलब कि हमने एक ही टैग का यूज़ किया है। अगर हम 16 चैनल रिले का अलग अलग टैग यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम इफ एल्स कंडीशन भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने फॉर लूप इसलिए लगाया है कि हम यहाँ पे कंडीशन कुछ दूसरा यूज़ करने वाले हैं। मतलब कि एक ही एलईडी स्टेटस में ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मतलब कि मैं थोड़ा सा एक चार्ट दिखाना चाहूँगा। ओके गाइज, तो अभी हम इस चार्ट को देख पा रहे हैं, जैसा कि ये चार्ट है हमारा। तो चार्ट को जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑन कोड, मतलब कि कोड हम क्या करें, मतलब कि जो फायरबेस में वैल्यू एलईडी स्टेटस में जो भी टैग में वैल्यू स्टोर होने वाली है, ऑन कोड का अलग है और ऑफ कोड का अलग है। अगर हमारा रिले 1 को ऑन करना है तो हमको एलईडी स्टेटस में वैल्यू जो है 1 वहाँ पे स्टोर करना होगा। एंड अगर रिले 1 को ऑफ़ करना है तो जो हमारा एलईडी स्टेटस का जो हमारा एलईडी स्टेटस है, इसमें टैग है जो है, इसको हमको 0 करना होगा। एंड सो ऑन, ऐसे ही हमारी सारी चीज़ें हैं। ऑन का अलग है, ऑफ़ का अलग है। ये हमने चार्ट बना के रखा है ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। और अगर हमको मतलब कि ऑल रिलेज़ को ऑन करना है तो यहाँ पे 33 को हम स्टोर कर देंगे। एंड उसके बाद अगर हमको ऑल रिलेज़ को ऑफ़ करना है तो यहाँ पे 32 को स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि हम अलग अलग टैग भी बना के कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैं प्रॉब्लम बता दूँ आप लोगों को। यहाँ पे जो फायरबेस का स्ट्रीमिंग होता है, मतलब कि फायरबेस स्ट्रीमिंग, इसमें अभी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वर्क नहीं कर रहा है। इस वजह से हम लोगों को यूज़ करना पड़ा, जो ऑन डाटा चेंज होता है इसलिए हम लोगों को यूज़ करना पड़ा। एक ही एलईडी स्टेटस को हम लोग चेकआउट करके उसमें सारे रिलेज़ को ऑन ऑफ करवा ले रहे हैं, ताकि हमको जो मतलब एक ही एलईडी स्टेटस का वैल्यू को हमको फेच करना पड़े तो ये आसानी से फेच हो जाए। तो ये हो गया। एंड उसके बाद अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो हो गया, अभी हमने चार्ट देख लिया। एंड अभी हम चेकआउट कर लेते हैं अगर हमारा एलईडी फायर स्टेटस, तो ये तो हमने कोड कर दिया सारे रिलेज़ को चेकआउट करने का। एंड ऑल रिलेज़ का हमने इफ एल्स कंडीशन लगा दिया है। अगर हमको ऑल रिलेज़ को ऑन ऑफ करना है, तो अगर ऑल रिलेज़ को ऑफ मतलब हाई करना है तो 33 हमको भेजना होगा, 33 उस एलईडी स्टेटस। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फायरबेस को ओपन कर लेता हूँ। तो फायरबेस ओपन कर लूँगा, जो हमारा रियल टाइम डेटाबेस है उसको आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो हमारा एलईडी स्टेटस है 32 है, और 32 में हमने क्या सेट किया था, 32 में हमने ऑल रिलेज़ को ऑफ़ किया था। यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, 32 में हमने ऑल रिलेज़ को ऑफ़ किया था। और अभी हमको कोई भी रिले को ऑन करना है तो यहाँ पे इस चार्ट को देख सकते हैं। ये चार्ट भी मैं आप लोगों को दे दूँगा। चार्ट आप लोग कैसे देख सकते हैं, या फिर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या फिर चार्ट आप मेरी वेबसाइट याराना IoT गुरु, जैसे ही आप लोग याराना IoT गुरु सर्च करेंगे तो पहले नंबर पे आप लोगों को हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ से आप लोगों को उस कोड भी मिल जाएगा, कोड तो मिल ही जाएगा, और आप लोग यहाँ पे कंप्लीट गाइडेंस भी मिल जाएगा यहाँ पे कैसे आप लोगों को यूज़ करना है इस कोड को। तो यहाँ पे मैंने सारी वैसे तो काफ़ी सारी वीडियोस बनाए हैं, जिसमें मतलब मैंने अपनी वेबसाइट में कंप्लीट एक ब्लॉग पोस्ट लिखा है, जिसमें आप लोग देख के आप लोग इसको एकदम अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास वीडियोज़ तो हमारे होते ही है। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये है हमारा कंप्लीट कोड, और कोड में मैंने समझा दिया है। यहाँ पे अगर हमारा एलईडी स्टेटस, मतलब जो फायर का स्टेटस है, फायरबेस जो हमने वेरिएबल में जो फायर स्टेटस है, अगर हमारा 32 होता है तो सारे रिलेज़ हमारे लो हो जाएंगे। अगर हमारा 33 होता है तो सारे रिलेज़ मतलब हाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इतना कंडीशन यूज़ किया है। यहाँ पे डिले मैंने क्या यूज़ किया, मैंने 100 मिलीसेकंड का डिले दिया है, क्योंकि 100 मिलीसेकंड में मैं हर बार चेकआउट करूँगा कि हमारा फायर स्टेटस में जो वैल्यू है, ये जो टैग में हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, क्योंकि हमको इसी को फेच करके हमको आगे का काम करना है। और इसका मैं ऐप दिखा देता हूँ, जो मैंने ऐप बनाया है, मैं आप लोगों को ऐप दिखा देता हूँ। जो हमने, ये हमारा ऐप है, मैं थोड़ा सा कोड यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। और आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोग अपना एक खुद का एक एंड्रॉयड ऐप बनवाना चाहते हैं, मतलब कि कोई प्रॉब्लम, मतलब कि कोई अपना खुद का ऐप बनवाना चाहते हैं IoT से रिलेटेड या फिर कोई अदर से रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे लिंक
आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मोबाइल नंबर मिल जाएगा या फिर आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर हमारा शो हो रहा होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये जो ऐप है हमारा, ये मैंने कंप्लीट डेवलप किया है। और यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये जो हमारा ऐप है इसमें एक चीज़ आप लोगों को और देखने को मिलेगा कि हमको रियल टाइम फीडबैक भी मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे हमने ऑन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे हमारा जो कलर है, कलर भी चेंज होगा, ऑन भी शो होगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी यहाँ पे मैंने ऑन किया तो यहाँ पे ऑन करते ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वो 3 हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। तो आप लोग ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऐप के मिल जाएगा। ये हमारी जो हमने ऐप बनाया है, आपको एंड्रॉयड ऐप जो रहेगा आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग यूज भी कर सकते हैं सारी चीज़ें। और अगर आप लोग अपना खुद का ऐप बनवाना चाहते हो, आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा या फिर मुझे या फिर आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है। और आप लोगों को कनेक्शन करना है तो कनेक्शन करने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों मतलब कि बहुत ज़्यादा सर्किट डायग्राम वगैरह नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे सिंपल मैं आप लोगों को एक छोटा सा यहाँ पे एक चार्ट बना के दे दूँगा। चार्ट भी मैंने बनाया है। तो रिले 1 को कनेक्ट करने के लिए पिन नंबर 2 को कर देना, रिले 2 को कनेक्ट करने के लिए पिन नंबर 4 को कनेक्ट कर देना, रिले 3 को पिन कनेक्ट करने के लिए पिन नंबर 5 को कनेक्ट कर देना। ये सारी एंड सो ऑन। ये चार्ट भी आप लोगों को मिल जाएगा नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमारी वेबसाइट पर आके आप लोग इस चार्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। और या फिर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग उस स्क्रीन पे देख के भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके उसका यूज कर सकते हैं। और अभी चलते हैं हम इस कोड को अपलोड करने का, मतलब कि मैं बता देता हूँ कैसे हम लोगों को कोड को अपलोड करना है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में बताया है, तो मैं बार बार बताऊँगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो भी आपका डेवलपमेंट बोर्ड रहे ESP8266 रहे, उसमें भी काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। और हमारा ESP32 है उसमें भी वर्क करेगा। एंड अगर हमारा Arduino Nano ESP32 है उसमें भी वर्क करेगा। तो सारे माइक्रो कंट्रोलर में ये वर्क कर जाएगा, ये हमारा कोड, कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे कोड अपलोड करने के लिए पोर्ट सेलेक्ट करना है। पोर्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे कोड को अपलोड कर देना है। एंड कंपाइल होने के बाद ये हमारा कोड कंप्लीट अपलोड हो जाएगा एंड आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोगों ने याराना यूट्यूब ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। और अगर आप लोगों का इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग अपना खुद का एक प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं, मुझसे कोई एंड्रॉयड ऐप बनवाना चाहते हैं अपने IoT से रिलेटेड, तो आप लोग नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर स्क्रीन में आप लोगों को नंबर दिख रहा होगा, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।